आज धर्म शब्द सुनते ही लोगों के मन में पूजा, कर्मकांड और पहचान की छवि उभरती है, लेकिन यह धर्म नहीं है। यह धर्म की सबसे बड़ी गलतफहमी है। धर्म संस्कृत शब्द धातुध्र से आया है, जिसका अर्थ है धारण करना, जो समाज को संभाले रखे, जो जीवन को संतुलन में रखे, वही धर्म है। धर्म व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक सिद्धांत है। धर्म केवल व्यक्ति के लिए नहीं है, धर्म समाज के लिए है, क्योंकि अकेला व्यक्ति जीवित रह सकता है, लेकिन सभ्यता केवल व्यवस्था से चलती है। जैसे प्रकृति में भी धर्म है। प्रकृति में कहीं भी अराजकता नहीं है। सूर्य अपने पथ से नहीं भटकता, नदियां अपने प्रवाह का धर्म नहीं छोड़ती, यही उनका धर्म है। नियम में रहना। मानव समाज में मनुष्य प्रकृति का ही हिस्सा है, इसलिए मनुष्य के लिए भी धर्म आवश्यक है। लेकिन मनुष्य का धर्म स्थिर नहीं है, वह परिस्थितियों के अनुसार विकसित होता है। वर्ण व्यवस्था समझी ही नहीं गई। वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं थी, वह कार्य और योग्यता पर आधारित थी। ज्ञान का कार्य ब्राह्मण, संरक्षण और नेतृत्व क्षत्रिय, उत्पादन और व्यापार वैश्य, सेवा और सहयोग शूद्र। यह विभाजन नहीं था, यह कार्य वितरण था। समस्या धर्म में नहीं आई, समस्या धर्म को जड़ बना देने में आई। जब योग्यता के स्थान पर जन्म आ गया, तब धर्म व्यवस्था नहीं रहा, वह सत्ता बन गया। धर्म नैतिकता से ऊपर है। नैतिकता समय और समाज से बदलती है, लेकिन धर्म पूछता है, क्या यह कर्म समाज को स्थिर करता है या उसे तोड़ता है? प्राचीन भारत में राजा का धर्म शासन नहीं था, उसका धर्म था न्याय, संरक्षण और उत्तरदायित्व। राजा स्वयं धर्म के अधीन था। सनातन परंपरा सन्यास को श्रेष्ठ नहीं मानती। गृहस्थ समाज की रीढ़ है। परिवार, उत्पादन, शिक्षा सब गृहस्थ धर्म पर टिके हैं। धर्म बंधन नहीं है, धर्म अराजक स्वतंत्रता से सुरक्षा है। जहां हर व्यक्ति केवल अपने लिए जी, वहां समाज टूटता है। आज आधुनिक युग में धर्म को निजी आस्था बना दिया गया है, लेकिन समाज बिना धर्म के नहीं चल सकता, क्योंकि कानून केवल डर से चलता है, धर्म समझ से चलता है। धर्म पूजा नहीं है, धर्म पहचान नहीं है, धर्म है संतुलन, उत्तरदायित्व और व्यवस्था। यही धर्म का विज्ञान है। सनातन धर्म कोई मत नहीं है, वह समाज को चलाने की एक वैज्ञानिक पद्धति है। इसलिए धर्म मानने की नहीं, समझने की वस्तु है। Dharma is the science of social order, ensuring balance and harmony within the community.